Hello students, how are you? So today I'll again discuss with you a question paper from Summer Zone of English subject with you. So as you know, in section A, first question begins with the poetry section. I have already told you in my videos that first question starts from the poetry section. So I'll read the extract from the poem and you have to answer the following questions. ठीक है? आपको जो मैं ये एक्सट्रैक्ट पढ़ूंगी, जैसे कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं मैम कि आप हमें इम्पॉर्टेंट पैसेजेस एक्सट्रैक्ट्स बताइए, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स. ठीक है, आप इन्हें बड़े ध्यान से सुनिए और आपको उस पोएम में से इसे इम्पॉर्टेंट मान के चलना है. ठीक है. माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज़, माई आईज आर हैवी विद स्लीप, और इज इट फीवर? The ground is slippery, there is no place to stand, the mind is exhausted, looks for some spot to rest. आपको याद आया ये कौन सी पोएम का है? Ground is slippery. कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे आपको गेस कर जाना चाहिए कि ये कौन सी पोएम है, तो ये आपको याद होना चाहिए. एन इवनिंग वेट विद रेन. अब ये एक्सट्रैक्ट है, अब इसके क्वेश्चंस. ठीक है. हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स? आपको इसके जो स्पीकर है उसका नाम याद रखना पड़ेगा. Why does the speaker look for some spot to rest? What has darkened the evening of his life? The evening of troubles, my companion is also depressed. Which poetic device is used in these lines? मैंने आपको ये भी बताया कि poetic devices are very important. ठीक है. और पांचवा जो क्वेश्चन पहले एक्सट्रैक्ट में से है, the word seeping means, इस वर्ड मतलब इस एक्सट्रैक्ट में एक वर्ड आया सीपिंग, आपको उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग बताना है. सीपिंग, तो सीपिंग का आपको हिंदी में तो मतलब पता ही है, रिसना. जैसे हमारे जूते कई बार फटे होते हैं और उसमें से पानी अंदर जाता है, तो आप एब्जॉर्बिंग भी बोल सकते हो, एब्जॉर्ब करना. ठीक है. सेकेंड पैसेज. नाउ दिस पैसेज विल बी फ्रॉम प्रोज सेक्शन, जो आपकी प्रोज सेक्शन. अब मैं पढ़ूंगी इस पैसेज को, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है. किस्सा गौतमी. नाम सुनते ही आपको लेसन का नाम याद आ जाना चाहिए अगर आपने रीडिंग की है तो. जैसा कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको रीड करना है, रीड करना है. किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. And the people said she has lost her senses, the boy is dead. थोड़ा सा और लेंथी पैरा है ये, आप बुक खोलिए उसमें आपको ये दिख जाएगा. और कौन सा लेसन है ये? द सर्मन एट बनारस, ये उसमें से लिया गया है. नाउ अगेन द क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चन इसमें से, जैसे 5 पोएम में से आए ना आपके, अब 5 इसमें से पूछे जाएंगे. नेम द लेसन दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अभी मैंने आपको उसका नाम बताया. व्हाट हैड सैडन्ड किस्सा गौतमी, किस वजह से वो दुखी हो गई थी, मतलब हर सन्स डेथ हैड सैडन्ड हर. व्हाट डिड शी आस्क एवरीवन शी मेट, किस चीज़ के लिए वो पूछ रही थी हर एक इंसान को? ऑब्वियसली फॉर मेडिसिन. और आपको ये भी बात याद रखनी है कि अगर आपको ये जो क्वेश्चन है ना एक एक नंबर के, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. टू दी पॉइंट चाहे एक एक वर्ड का लिखिए, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है लिखने में, लंबा लिखने में. द फ्रेज एट लेंथ मीन्स एंड गिव द अपोजिट ऑफ डेड. डेड का अपोजिट बताइए, वो तो बहुत ही सिंपल है, डेड का अपोजिट तो सबको आता है. एंड थर्ड इज अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज बहुत बार रिपीट हुआ है ये अनसीन पैसेज. और जो कल भी मैंने आपको एक रीडिंग और एजुकेशन वाला बताया था, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके बैक साइड पे देखिए, उस पर अनसीन पैसेजेस दिए गए हैं. और आपके जो टेक्स्ट बुक की ग्रामर है उसमें भी ये अनसीन पैसेजेस दिए गए हैं. मैं इसको रीड करूंगी. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ द 20th century इज अ वुमन known all over the world as Mother Teresa. She did not hold any powerful position in politics or government, yet she ruled over the hearts of countless number of people in almost every country. She was awarded the highest honors by a grateful world, including the Nobel Peace Prize. She had no material possessions of her own, yet the rich, famous, and the powerful flocked to her to become a part of her mission and to give some real meaning to their lives. तो ये पैरा है, आपको पढ़ना है. अब इसके 5 दोबारा से क्वेश्चंस. मदर टेरेसा डिड नॉट होल्ड एनी डैश इन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट. तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑब्वियसली यहाँ अभी हमने पढ़ा पोजीशन वर्ड, ठीक है ना.
सेकेंड इज व्हाई डिड एवरीवन लाइक टू जॉइन हर मिशन, आपको इसी में से उसका आंसर मिल जाएगा. थर्ड इज शी रूल्ड ओवर द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ काउंटलेस पीपल, इज इट ट्रू और फॉल्स? नेचुरली ट्रू. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्रेटफुल? ग्रेटफुल का सिनोनिम यानी उसका मीनिंग ही लगा लो आप, सिनोनिम इज सेम वर्ड उसके लिए जो यूज होता. गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज. अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है मदर टेरेसा का लेसन तो आपको एकदम से इसका टाइटल याद आएगा, मदर टेरेसा द सेंट ऑफ गटर्स. ये इसका बड़ा अच्छा टाइटल है. ठीक है, तो ये आपकी आ गई सेक्शन ए. नाउ सेक्शन बी इज़ योर ग्रामर सेक्शन. जैसे कुछ बच्चों को मैंने बताया और बच्चे पूछ भी रहे हैं कि मैम सीधा सीधा पूछा आर्टिकल्स, मॉडल्स या जो भी आपके सिलेबस में, बेटा आपके सिलेबस में 10-12 पार्ट्स हैं ग्रामर के, लेकिन मतलब अब आपको मॉडल्स एंड आर्टिकल्स तो पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन मे भी वो ना पूछा जाए, जो अलग पार्ट है आपकी ग्रामर सेक्शन का वो पूछ लें. जैसे इस बार जो न्यू पैटर्न में है, पंक्चुएशन को और एडिटिंग को इकट्ठा कर दिया गया है. तो इस तरह कुछ भी चेंज हो सकती है ग्रामर में. अभी तक तो जो हमारा पैटर्न है, हमारा फोकस है ज़्यादा जो मेन है वो मॉडल से ही स्टार्ट होगा, और हमारा मॉडल्स के जो फिलिंग द ब्लैंक्स को हमने, और आपके लिए इतना ये अभी कंफर्टेबल है कि आपको मॉडल्स दिए जाते हैं. ठीक है, जैसे अभी दिए गए हैं कैन, मस्ट, शुड, माइट. अब आपको फिल करना है लाइक अ जज डैश बी अपराइट, इट डैश रेन टू नाइट. दो मार्क्स हैं. एंड नाउ insert suitable articles. The son is dash star, his father is dash honorable judge. A और an आपको पता ही होना चाहिए कि इसमें क्या आएगा. ठीक है, now related clauses. John could not walk properly, John was handicapped. अब आप इसे एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे. कैन यू रिप्लाई? आप इसे कोशिश कीजिए. अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसे आपके साथ दूसरी वीडियो में वापस इसको सॉल्व करूँगी. प्रेम इज़ ऑलवेज आइडल, ही वॉज पनिश्ड. द मैन इज़ डेफ, यू स्पोक टू द मैन. नाउ चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. फैक्ट्री वर्कर्स टू द लेबर ऑफिसर प्रोवाइड अस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फ्रॉम द बस स्टॉप टू द फैक्ट्री साइट. सेकेंड इज डॉक्टर टू द पेशेंट, how do you feel after this treatment? Third is weeping bitterly the little girl said, I don't know how to repair my bicycle. ठीक है, आपको ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं. नाउ इज वही जो मैंने अभी आपको बताया, यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग्स, टेंसेज एक्सेट्रा वेयर एवर नेसेसरी टू एडिट द पैसेज. मतलब जहाँ पे आपको ज़रूरत है, चाहे स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, टेंसेस की गलती है, आपको वो ठीक करना है. और ये 5 मार्क्स का है आपका. ये जो पिछले पेपर में पिछले पेपर में क्या होता था पुराने पैटर्न में, वो आपको 3 मार्क्स का पंक्चुएशन था. अब इस पैटर्न में इन्होंने पंक्चुएशन को, एडिटिंग को इकट्ठा करके उसको 5 मार्क्स का कर दिया. ठीक है, तो ये आपका ग्रामर पोर्शन है, सिंपल. ठीक है, अब जो आपका डायलॉग था पहले ग्रामर में, अब उसको राइटिंग स्किल में डाल दिया गया है. डायलॉग्स तो आपको पता ही है कि डायलॉग्स क्या होते हैं. डायलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल. ठीक है, अब जैसे मरियम एंड सेहर, मरियम डैश इलेक्शन फॉर द हेड परफेक्ट टेकिंग प्लेस. आंसर इज सेहर इज आंसरिंग ऑन मंडे. अब डायलॉग का पैटर्न ये होता है कि आपको उसका आंसर देख के क्वेश्चन बनाना पड़ता है. ठीक है, अगेन मरियम सेज देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, हु डैश विल बी इलेक्टेड. सेहर आंसर्स, आई एम सर्टन हामिद विल गेट मोस्ट वोट्स. मैनी स्टूडेंट्स से डैश वोट फॉर हिम. मरियम सेज व्हाट डू यू थिंक अबाउट डैश? Seher replies, yes, Adnan is also a good choice. Mariam is, I think it's going to be dash. Again, Seher replies, very tough indeed. Mariam replies, okay, dash. Seher says, take care, see you soon. अब जो रिप्लाई सेहर ने दिए हैं उन रिप्लाइज को देख के आप क्वेश्चंस जो मीन्स की डायलॉग्स कंप्लीट कर सकते हो.
Now again here is notice. Notice is now for 3 marks. Notice and message. आपको यहाँ notice दिया गया है. The Hope an NGO sent a letter to the principal of your school that they are going to organize an awareness campaign about the dangers and threats of AIDS. They will hold a short documentary show as well as lectures by eminent doctors giving information that will be highly useful. The principal handed over the letter to you. Being the cultural secretary of the school, write a notice for the students to be put on the notice board in not more than 50 words, including relevant details so that the students may attend this program. Do not give any extra information. Put a notice in a box. मतलब कि ये नोटिस आपको किसके बारे में लिखना है और बच्चों को अवेयर करना है अबाउट एड्स. तो आपको ये भी याद रखना है कि नोटिस और मैसेज के लिए आपको बॉक्स में ही लिखना है. बॉक्स बनाना पड़ेगा. बॉक्स बनाने के डेट नंबर अलग से होते हैं. ठीक है. और नाउ मैसेज. Mr. Sharma, Managing Director of Ceramics India Limited, asked his PA to draft a message for Mr. Ramesh, the PRO of his company. Clues दिए गए हैं. Use the following information from the MD's notepad to draft the message is not more than 50 words. Put the message in a box. Clues are 2 dignitaries arriving from Delhi on 4th December. Accommodation to be booked in a 5-star hotel. Show them around the factory. Book return tickets for 7th December. And now letter. Do any one of the following. Write a letter to an editor for health hazards of junk food. ठीक है. ये भी बहुत important है. Your brother pays more attention towards study alone and neglect games. Write a letter to him suggesting him to take part in games also. ये भी important letter है. ये आप लोगों ने 9th में भी किए हुए हैं. नाउ अगेन आपको अब क्या है कि जैसे पहले आपको एस्से और स्पीच हुआ करती थी, अब आपको इसमें क्या है, एक पैराग्राफ ब्रीफ और एक आर्टिकल लिखना है. इसमें आपको राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग करप्शन सोशल लेवल. क्लूज दिए गए हैं, आपको उसे थोड़ा सा अपने पॉइंट्स में बना के थोड़ा सा लेंथी करना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको आर्टिकल भी लिखना है और पैराग्राफ अलग से लिखना है. आर्टिकल किस पे है? On uses and abuses of mobile phones. So many clues are given here, like greatest invention of the 20th century, made life easy, open the gateways of knowledge, great benefit to students and teachers, misuse can prove destructive, students waste time playing games, etc. Radiation of mobile causes cancer, used for unlawful activities, misuse leads students astray, to be used judiciously. ठीक है, ये आपका हो गया स्किल पोर्शन. Now is section D, literature. Literature means कि these questions are from your books, from poetry and prose section. अब आपको important जो poem के extracts हैं वो भी है. जो आपकी prayer poem है पहला, very important. Lord, you are my hope and trust, lead me to the way of truth. ये पूरा पैरा, पूरा extract. Question है इसका, which poetic device has been used in this stanza by the poet? Explain it. Second is speak up now. For time's running out before your body and mind fade away is also very important passage. इसको भी आपने important सोच के चलना है. Question is explain before your body and mind fade away. Questions को भी attempt करना है और ऊपर question पढ़ना है पहले, क्योंकि यहाँ लिखा गया है do any 3 and 4 are given. 4 दिए जाते हैं, उसमें से आपको 3 करने हैं. Driving from parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. This is also an important extract. ठीक है. क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोइटिक डिवाइस. आपको पोइटिक डिवाइस आइडेंटिफाई करनी है इसमें. तो ये तो सीधा सामने है, ये उसमें से है माई मदर एट 66. ठीक है. अगेन इज Belinda was as brave as a barrel full of bears, and ink and blink chased lions down the stairs. This passage is also very important. And the question is, why did Custard cry for a safe cage? He cried for a safe cage because he was covered. तो आपको इसे अपना बना के क्वेश्चंस के हिसाब से, लाइक ये अगर क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के हैं, तो अगर 2 नंबर का है या 1 नंबर है तो आप बड़ा लेंथी नहीं लिखना है, थोड़ा सा 3 या 4 मार्क्स का तो थोड़ा सा डिटेल में लिखना है. Again is, you will ask why his poetry has nothing of the earth, of the leaves, of the grand volcanoes of his native country. ये जो आपकी लास्ट पोइम है जहाँ पे वॉर के बारे में बताया गया है कि वो लुटेरे उसमें एरोप्लेन्स में बैठ के आए थे ठग्स, और पूरा वहाँ पे
क्या था, गलियों में ब्लड ही ब्लड हो गया था, लास्ट जो आपकी पोएम है, ठीक है ना, तो ये उसमें से है। और क्वेश्चन है कि वाई इज इन द पोइट एबल टू राइट द पोइट्री ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये क्वेश्चन है आपकी जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है उस पोएम का। नाउ important questions. The landlord's wife was convinced that Griffin was an eccentric scientist. What made her think of Griffin in these terms? Why does Mrs. Bennet think that Mrs. Long is selfish? How does Shylock feel when Antonio asks for some money? Why is he interested to pay the required sum? Pick out the elements of irony in the lesson Papaji's work. The two boys in London were surprised and fascinated. Why? Why does Mrs. Bennet tell her daughters that they have an excellent father? Give a detailed description of the second quarrel in the play proposal and the character sketch of Natalia. What was the cause of Matalida's ruin? How could she have avoided it? What are the major themes of the short story Abhilay? And bring out the elements of irony in the short story Dusk. So these are the important questions from prose and poetry. ठीक है, तो आपको नेक्स्ट भी मैं अगली वीडियो में भी और भी बड़ा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन. सो टिल देन